नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के बाद अब सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो सामने आया है। सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह ने वीडियो में पीएम मोदी से मदद की बात कही है। वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि सेना को हर तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान को कोई सुविधा नहीं मिलती। जीत सिंह का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन थी, वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। सीआरपीएफ जवान जीत सिंह के परिवार ने भी मांग की है कि सीआरपीएफ के जवानों को सेना के जवानों की तरह ही सुविधा मिले। हमारे बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में। और माँ बाप जब बीमार रह जाए तो उनके लिए मेडिकल नहीं है। जीत सिंह द्वारा जो मांगें रखी गई हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी अंतर है। इनके लिए पेंशन की सुविधा मुख्य तौर से नहीं है, वो इनके लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। जीत सिंह के आरोपों पर सीआरपीएफ के डीजी दुर्गा प्रसाद का बयान सामने आया है। डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि जवान का अपनी बात रखने का ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इतना ये कहता हूँ कि हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है, ताकि everybody is speaking about it, this is a problem with everybody wants a better life, but that need not become an issue like this. यूपी के मथुरा के रहने वाले जीत सिंह 2012 में सीआरपीएफ से जुड़े। दावा किया जा रहा है कि जीत सिंह का वीडियो कुछ महीने पुराना है। जीत सिंह सीआरपीएफ की 87 बटालियन मणिपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। जवान जीत सिंह के मुताबिक एक जैसी ड्यूटी होने के बावजूद सेना और सीआरपीएफ को दी जाने वाली सुविधाओं में काफी फर्क है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के नए आरोप अब सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तेज बहादुर ने फोन पर अपनी पत्नी से बात करते हुए दावा किया कि अधिकारी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। तेज बहादुर ये चाहते थे कि उनकी बातचीत मीडिया तक पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो मीडिया से बातचीत करें और मेरे बयान को मीडिया तक पहुंचाएं। तेज बहादुर की पत्नी ने जी न्यूज से खास बात की। मैंने पूछा कि आपने ये क्यों कर दिया भाई, कोई बात हो जाएगी, क्या होगा? तो बोले कि क्या करें, तो 10 दिन हो गए ऐसा खाना खाते खाते 11 घंटे ड्यूटी करते हैं। पता था उनको कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने अपने वीडियो में बोला भी है कि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पर अपने उसकी परवाह किए बिना इन्होंने ये किया कि कम से कम और जवानों का भला तो होगा, कुछ तो होगा। तेज बहादुर के पूरे परिवार का दावा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो सारी बातें वहाँ पुलिस ने इनको बार बार भेज दी है, वो बार बार परेशान करते हैं। हमें भी परेशानी हो रही है, उसके ऊपर क्यों हमें भी बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और वो सारा काम जो है वो अफसर जो है ना, अफसरों की सुनते हैं और जवानों की तो कोई पूछ ही नहीं है। ये तो सब गुलामों की तरह रखे हुए हैं बच्चों को। सरकार ने पूरे मामले पर निगाह बनाए रखने की बात कही है। कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। तो कभी पाई गई है अफसर मानते हैं कि जो जवानों को खाना दिया जा रहा था वो सही खुराक नहीं? हर चीज का अपडेट होते रहना जरूरी होता है। कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम का अपडेट होते रहना चाहिए और हम लोग इसका बहुत ही करीब से जायजा ले। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। तेज बहादुर का आरोप है कि सरकार की तरफ से भेजा जाने वाला राशन उनके वरिष्ठ अधिकारी बाजारों में बेच देते हैं और जवानों को कुछ नहीं मिलता।
तेज बहादुर ने वीडियो में बताया कि उन्हें मिलने वाला भोजन बेहद खराब होता है। तेज बहादुर के मुताबिक कई बार तो जवान भूखे ही सो जाते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीएमओ ने तेज बहादुर के खाने को लेकर मिली शिकायत पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान में फंसे भारतीय जवान चंदू चव्हाण की रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने जांच पूरी होने के बाद चंदू चव्हाण को जल्द से रिहा करने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, जल्द की जाएगी रिहाई। So this was the first time we got much better signals. They said कि our inquiry is getting over and very soon we will be releasing चंदू चव्हाण। सुभाष भामरे ने कहा कि चंदू के बारे में डीजीएमओ ने पाकिस्तान से बात की है। अपने लाल के घर वापस आने की खबर सुनने के बाद परिवार में सब खुश हैं। उन्होंने हमें आश्वासित किया कि हम जल्द से जल्द ट्राई करके चंदू को घर वापस लाएंगे और मुझे आशा है मेरा पोता जल्द से जल्द भारत सरकार वापस लाएगा। सभी भारत सरकार का धन्यवाद मांगता हूँ। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के दिन चंदू के एलओसी पार करने की खबर आई थी। पाकिस्तानी सेना ने शुरू में चंदू को पकड़े जाने की बात मानने से इनकार कर दिया था। जवान चंदू के पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर उनकी दादी की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि चंदू का घर महाराष्ट्र में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे के चुनाव क्षेत्र में ही आता है और उन्होंने परिवार को चंदू के वापस आने का भरोसा दिलाया था। बीजेपी ने गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से पंजाब के लिए 17 जबकि गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में पंजाब के 6 मौजूदा विधायकों को और गोवा के 18 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। गोवा की हम लोगों ने अभी 29 सीटों को प्रत्याशियों का नाम चयनित किया है। बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के बाद लिस्ट जारी की गई है। पंजाब की 117 और गोवा की 40 विधानसभा सीट के लिए 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही बीजेपी 23 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पंजाब में बीजेपी कोटे से 4 मौजूदा मंत्रियों का नाम नहीं है। बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा चुनाव के लिए राजेंद्र मोहन चीना को उम्मीदवार बनाया है। यूपी, पंजाब, गोवा समेत 5 राज्यों में वोटिंग के बाद 11 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। कांग्रेस ने भी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इंडियन नेवी की ताकत को और बढ़ाने के लिए गुरुवार सुबह एडवांस टेक्नोलॉजी वाली खांदेरी सबमरीन को नेवी में शामिल किया गया। भारत के दुश्मनों के लिए समुद्र में दूसरी मौत लॉन्च हो चुकी है। ये है समुद्र से भारत की स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी, जिसे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में लॉन्च किया गया। 6 submarines in this project, P-75, and at the interval of 9 months we expect the delivery of all the submarines by 2020. इसमें एंटी शिप मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन इटसेल्फ। इसका जो डिज़ाइन है इस तरह है कि सबमरीन दुश्मन के बहुत नज़दीक जाकर उनके ऊपर निशाना साध सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा जब तक टॉर्पेडो इनके ऊपर ऑलरेडी INS खांदेरी पर मेक इन इंडिया मुहिम का असर साफ नजर आ रहा है। पनडुब्बी में लगे करीब 80% उपकरण भारत में तैयार किए गए हैं। फ्रांस की मदद से भारत INS कलवरी और INS खांदेरी समेत स्कॉर्पियन क्लास की ऐसी 6 पनडुब्बियों को बनाएगा। INS खांदेरी एक बार में 6,500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। INS खांदेरी समुद्र के नीचे 972 फीट की गहराई में 50 दिन तक रहने में सक्षम है। INS खांदेरी का निर्माण खास तरह की स्टील से किया गया है। ये स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस खांदेरी दुश्मन के राडार को मात देने की काबिलियत रखती है। INS खांदेरी की लंबाई 61.7 मीटर और गोलाई में अधिकतम ऊंचाई 6.20 मीटर है।
INS खांदेरी का नाम छत्रपति शिवाजी की मराठा सेना के एक किले पर रखा गया है। एक द्वीप पर बने इस किले ने 17वीं सदी में मराठों को वर्चस्व कायम करने में मदद की थी। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद कनाडा में अमेजॉन ने तिरंगे वाली डोरमैट्स अपनी वेबसाइट से हटा दी है। मामले से नाराज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा था कि अमेजॉन को बिना शर्त माफी मांग तिरंगे का अपमान करने वाले प्रोडक्ट्स को तुरंत हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो अमेजॉन के किसी भी अफसर को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद कंपनी ने अपने वेबसाइट से ऐसे आपत्तिजनक प्रोडक्ट्स की सेल हटा ली। कंपनी के मुताबिक उसने बाकी देशों में भी ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है जहां तिरंगे से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। अमेजॉन इंडिया पर देवी देवताओं के फोटो वाले डोरमैट बेचने पर भी विवाद हो चुका है। जनवरी 2016 में अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून ने कवर पेज पर अमेजॉन के CEO जेफ बेंजाउस को विष्णु के अवतार में दिखाया था। 2014 में भी अमेजॉन पर बिकने वाले लेगिंग्स पर कुछ देवी देवताओं के प्रिंट्स होने की बात सामने आई थी। कुछ ही दिनों पहले अमेजॉन चीफ जेफ बेंजाउस भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने $5 अरब के निवेश का वादा भी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से देश में हर साल 12 लाख लोगों की जान जा रही है। WHO की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने एक बार फिर से वायु प्रदूषण के मामले में देश को टॉप किया है। लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का नाम लिया गया देश में, उनमें दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी रही और 2015 के जो एनुअल पॉल्यूशन रहा उसमें PM10 का लेवल 268 दिल्ली का रहा। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी इंतजामों के दावे कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हर गुजरते दिन के साथ हालात और बदतर होते जा रहे हैं। रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे क्लीनिंग ऑफ रोड्स है, वॉशिंग ऑफ रोड्स है, वो सब पे हम कर रहे हैं और पोल्यूशन के जितने मेजर्स दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए थे उन पे सब हम अमल कर रहे हैं। प्रदूषण के मामले में देश के 20 शहर ठीक दिल्ली के नक्शे कदम पर हैं। कई राज्यों में RTI के तहत जुटाई गई जानकारी के आधार पर 168 शहरों में प्रदूषण के हाल पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे ग्रीन पीस नाम की संस्था ने तैयार किया है। 2015 के दौरान दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 का औसत लेवल 268 दर्ज किया गया, जबकि इसका सामान्य स्तर 100 माना जाता है। और हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप जानलेवा प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। खाने से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों से बचने में मदद करते हैं। विटामिन C शरीर के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन C हमारी पूरी बॉडी में रहता है और फ्री रेडिकल की तरह सफाई करता है। सब्जियों में धनिए का पत्ता, चौलाई का साग, गोभी विटामिन C के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फलों में आंवला और अमरूद में विटामिन C की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन E का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। हरी सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स, शकरकंद, आम में और ब्रोकली और बीन्स जैसी चीजों में विटामिन E पाया जाता है।